सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज भी हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाएंगे और पिछले सप्ताह में जो वचन आपको सुनाया है, जहाँ पर मैंने समाप्त किया वहाँ से मैं आगे कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग इन दिनों में यहूदा की पत्री उसका 11वां पद का वचन से लेकर के मनन कर रहे हैं। यदि किसी को वचन नहीं मालूम है तो वचन को हम एक बार देखेंगे। यहूदा उसका 11वां पद क्या लिखा है? उन पर हाय कि वे कैन के समान चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरे के समान विरोध करके नाश हुए हैं। तो हम 3 बातों को इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। पहली बात है कैन का चाल चलन, और दूसरी बात है बिलाम का भ्रष्टाचार, और तीसरी बात है कोरे का बलवा। और इसमें कैन के चाल चलन के बारे में हमने 2 सप्ताह अध्ययन किया और हमने सोचा उतना काफ़ी है। और दूसरा पॉइंट पर हम आए हैं, वो है बिलाम का भ्रष्टाचार। उसमें हमने 1 सप्ताह अध्ययन किया। आज दूसरा सप्ताह हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, अगले सप्ताह भी वो चलेगा। कोशिश करेंगे अगले सप्ताह उसको ख़त्म करने के लिए, राइट। और उसमें मैंने आपको एक बात कहा था कि बिलाम जो है वो दक्षिणा पाने के बाद उसका कुछ फर्क आया है जीवन में। वो पद भी हम देखेंगे। गिनती नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 7, गिनती का पुस्तक 22वां अध्याय उसका 7वां पद जरा देखिए। तब मोवाबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। तो भावी कहने की दक्षिणा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? भावी कहने की दक्षिणे को द रिवॉर्ड्स ऑफ डिविनेशन। भावी कहने के लिए, प्रश्न देखने के लिए, है ना, उपाय खोजने का, श्राप देने का, दक्षिणा लेकर के बिलाम के पास आए। और उसके बाद बिलाम का जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो आज बोलेंगे। ये कहकर के मैंने पिछले सप्ताह समाप्त किया था, आपको याद होगा तो। और मैं चाहूंगा कि आप पिछले सप्ताह का प्रचार को किसी ने नहीं सुना है तो आप YouTube में जाकर के पिछले सप्ताह का प्रचार को सुनिए, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि हम आगे क्या अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले सप्ताह का मेरा पॉइंट था, जो झूठे शिक्षकों के खिलाफ मैं इन दिनों में आपको सिखा रहा हूं। झूठे शिक्षकों से सावधान। प्रार्थना करने के लिए कोई पैसा लेता है, आपका भविष्य के सुरक्षित करने के लिए कोई पैसा लेता है, कोई पर्ची काटता है, कोई पानी प्रार्थना करने के लिए, तेल प्रार्थना करने के लिए पैसा लेता है, उसका बिक्री करता है। तो उन लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाइबल के सिद्धांतों से हट करके चल रहे हैं, राइट। इन दिनों में लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए कई प्रकार की गवाहियों को प्रस्तुत करते हैं। प्रचार से पहले गवाही, प्रचार के बाद गवाही, प्रचार के बीच में गवाही, है ना। गवाही सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक बात इससे है कि कई प्रकार के जो गवाही होते हैं वो पहले से तैयार किया गया है कि कैमरे के सामने क्या कहना, कैसे प्रस्तुत करना,
सच्चाई से कई बार दूर की गवाही कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि सीधे साधे लोगों को फंसा दिया जाए। और उसका मकसद क्या है? प्रश्न देखने की, या भावी कहने की, या आशीष प्राप्त करने के लिए लोग दक्षिणा लेकर के आ जाए। नजर परमेश्वर पर नहीं है, नजर दक्षिणा पर है। बिलाम के बारे में मैंने आपको यह भी कहा, एक अच्छा भविष्यवक्ता था, यहोवा परमेश्वर की आराधना करता था, है ना। संभवतः यहूदी नहीं था, परंतु यहोवा परमेश्वर की आराधना करता था। यहोवा परमेश्वर दर्शन देता था, यहोवा परमेश्वर उनसे बातें करता था, ऐसा भविष्यवक्ता। फिर लास्ट में मैंने आपको बिलाम और एलीशा भविष्यवक्ता दोनों के बीच में एक तुलना करके मैंने आपको बताया है। और एलीशा भविष्यवक्ता ने जो टुकराया है उसका मूल्य भी मैंने आपको बताया है। फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, नामान जब आया एलीशा भविष्यवक्ता के पास 340 किलो चांदी लेकर के आया, 70 किलो सोना लेकर के आया, 10 जोड़ी विशेष कपड़ा लेकर के आया जो राजकीय लोग पहनते हैं, राजमहल के लोग पहनते हैं, ऐसा कपड़ा लेकर के आया। एलीशा भविष्यवक्ता ने इन 340 किलो चांदी, 70 किलो सोना और 10 जोड़ी कपड़ा सब वापस लौटा दिए हैं। राइट, उन्होंने कहा इसमें से कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। 5वां अध्याय में एक विधवा स्त्री और उसका कर्जा, 6ठा अध्याय में बाइबल स्कूल के लिए जगह नहीं है, चेले कह रहा कि हमारे लिए जगह नहीं है, जरूरत होने के बावजूद भी उन्होंने पैसा नहीं लिया। राइट, क्योंकि उनका मन में यह था कि मुझे आराम का पैसा से परमेश्वर की सेवा नहीं करना है, मुझे इस्राएल के पैसा से परमेश्वर की सेवा करना है। हमारे पास ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारे पास थोड़े हैं, हम कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, तकलीफों से गुजर रहा है, तब भी कोई बात नहीं है। हमारा थोड़े पैसे से सेवा को चलाने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, तो यहां पर मोवाबी और मिद्यानी पुरानी बिलाम के पास आया है। बिलाम और उनका बीच का बातचीत को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप गिनती के पुस्तक में जाएंगे, फिर से वो 22वां अध्याय उसका 12वां पद में हम जाएंगे। नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 12। इसमें इस प्रकार लिखा है, मिलके पढ़े। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। वे आशीष के भागी हो चुके हैं। कौन आशीष के भागी हो चुके हैं? इस्राएली। आशीष पाया नहीं, फिर भी परमेश्वर उनके बारे में कह रहा है वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपका जीवन में आशीष आया नहीं होगा, परंतु विश्वास कर लीजिए आप आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमें आशीष का भागी बनाया है, तो दुनिया के कोई भी ताकत हमें कितने भी श्राप दे, वो श्राप हम पर नहीं लगेगा। आमीन। ओके, अब बिलाम में वापस आइए। इससे पहले वाला पद को हम यदि देखेंगे, 11वां पद में उससे पहले वाले वचनों में, ठीक है, उस पर जाने का टाइम नहीं, मैं बता देता हूं, आप बाइबल में पढ़ लीजिएगा बाद में, कि जब ये पुरानी आए, बिलाम ने उनसे कहा, सुनो, मैं यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति हूं और यहोवा परमेश्वर से पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करता। कितना अच्छा भविष्यवक्ता है ना। दक्षिणा पाने से पहले बहुत अच्छा था हो। क्या कहता है कि जब तक यहोवा परमेश्वर मुझे इजाजत ना दे तब तक मैं घर के बाहर कदम नहीं रखता। इसलिए एक रात मेरे साथ ठहरना।
आज ऑल नाइट प्रेयर है, और ऑल नाइट प्रेयर में मैं परमेश्वर से बात करूंगा और मैं परमेश्वर से पूछूंगा, और जब परमेश्वर मुझे इजाजत दे तब मैं चलूंगा। इसलिए मैंने बोला कैरेक्टर वाइज दक्षिणा पाने से पहले एक बेहतर भविष्य था, और वह रात में प्रार्थना की, मेहमानों को ठहराया और रात में प्रार्थना के लिए बैठा। परमेश्वर उसके पास आया और परमेश्वर उसके पास आकर के उससे कहा, क्या कहा परमेश्वर आकर के, तू इनके साथ नहीं जाना, मत जा। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जिनके खिलाफ तू आशीष, जिनके खिलाफ तू श्राप देने के लिए जा रहे गए, वो ऑलरेडी आशीष के सगाभागी हो चुके हैं। आमेन। यीशु मसीह ने कहा, आप लोग मेरे हाथ में सुरक्षित हैं, मेरे हाथ से आपको कोई छीन नहीं सकता। सही वचन प्रभु कह रहा है। वे आशीष के सगाभागी हो चुके हैं, आप और मैं प्रभु के हो चुके हैं। हमें प्रभु के आशीष में हम प्रवेश कर चुके हैं, हम प्रवेश करेंगे नहीं। आत्मिक रूप से ऑलरेडी हम प्रभु के आशीष में प्रवेश कर चुके हैं। तो मत जा। और अगला पद देखिए, बिलाम क्या कह रहा है उन लोगों से, 13वां पद में 13, भोर को बिलाम ने उठकर बाला के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा। परमेश्वर के वाणी को उनको सुनाया। राइट, आगे का पद देखेंगे 14, तब मोवाबी हाकिम चले गए और बाला के पास जाकर बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया गया, ये समाचार उनको सुनाया। नेक्स्ट, इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पगले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी। शैतान बहुत चालाक है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, बहुत चालाक है। और यहां पर बिलाम को परमेश्वर का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, बिलाम तू मत जा, यदि तू मेरी उपासना करता है नहीं जाना। और बिलाम हाकिमों से कहा, मैं नहीं आऊंगा, मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूं, जिसकी सामर्थ्य मेरे साथ है, वो परमेश्वर मुझे जाने से मना कर रहा है, तुम लोग जाओ। उन लोग चले भी गए, लेकिन बालाक चालाक भी है, उसने क्या कर लिया, और अधिक प्रतिष्ठित पुरुषों को, अधिक प्रतिष्ठित लोगों को, गिनती में भी ज्यादा बिलाम के पास भेजा। और आप जब आगे जो पढ़ते हैं, आगे 16 में उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक ये कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर। ओके, 18 में आइए। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उससे घटाकर व बढ़ाकर मानूं। आजकल के पास्टरों से कितने बेहतर है। यहां पर क्या कह रहा है, बालाक चाहे मेरे घर को सोने चांदी से भर दे, या अपना घर भर के सोना चांदी मुझे दे दे, मैं यहोवा का आदेश को नहीं पलट सकता। कितना अच्छा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर पर निर्भर है। दक्षिणा पाने से पहले, पैसा देखने से पहले, पैसे का आंकलन करने से पहले, क्या मिलेगा सोचने से पहले, परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर एक भविष्यवक्ता। लेकिन अगला सेंटेंस भी पढ़िए, अगला वचन और पढ़िएगा 19 में, इसलिए
अब तुम लोग आज रात को यही टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है? थोड़ा कंफ्यूजन नहीं लग रहा है आपको? पहले क्या बोला? यहोवा ने क्या कहा? इनके संग मत जा। लेकिन अब बिलाम क्या कह रहा है? बिलाम कह रहा है ज्यादा प्रतिष्ठित लोग आया है, ज्यादा दक्षिणा आया है, ज्यादा पैसा आया है, इसलिए हो सकता है परमेश्वर भी अपना फैसला बदला हो। एक काम करना, तुम लोग आज रात यहां को ठहरना और मैं परमेश्वर से पूछ लूंगा कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। क्या पैसे के सामने परमेश्वर फैसला बदल देगा? परमेश्वर आज्ञा बदल देगा? मैं परमेश्वर से एक बार पूछ लूं, मैं परमेश्वर से कहूंगा बाला को और पैसा दे रखा है, वो चर्च बनाने का पैसा आ रखा है, और सेवकाई के लिए पैसा आ रखा है, और गरीबों को मदद करने के लिए पैसा आएगा, और बहुत कुछ वो कर सकता है, उसके साथ रिश्ता रखेंगे तो और भी अच्छा है। मैं परमेश्वर को समझाने का कोशिश करूंगा। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं का अगला पहचान सुनिए। झूठे भविष्यवक्ताओं का अगला पहचान है परमेश्वर को प्रेशराइज करना, परमेश्वर पर दबाव डालना। हम उस संस्कृति से आए हैं, हम उस संस्कृति से आए हैं जहां पर कहते हैं इस महीना ये काम नहीं हो सकता, इस सप्ताह ये काम नहीं हो सकता, ये घर आपस में मिल नहीं सकता, तो हम दक्षिणा लेकर के पूछते थे उपाय क्या है। समझदारों के लिए धन्यवाद। राइट? उपाय ढूंढने में हम ये सोचते हैं कि पूरे भारतवर्ष में क्या चलता है? जुगाड़। पैसा देकर के हर जगह को काम चला सकता है, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे वो प्राइवेट काम हो, चाहे वो धर्म का काम हो, कहीं भी पैसा देकर के अपने मर्जी के मुताबिक फैसला करवा सकता है। ये सोचने वाला एक समाज में हम जीवन बिता रहा है। हम उस समाज से निकल करके आए हुए लोग हैं। तो हमारे मन में परमेश्वर के बारे में भी कई बार हम क्या सोचता है? प्रेशराइज करने से परमेश्वर फैसला बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम बार बार हमारी मर्जी पूरी होने के लिए उपवास करते गए, हमारी मर्जी पूरी होने के लिए प्रार्थना करते गए, हमारी मर्जी पूरी होने के लिए बाइबल पढ़ते गए, हमारी मर्जी पूरी होने के लिए चर्च जाते गए। आज सुबह आप चर्च क्यों आए? क्या आपकी मर्जी को परमेश्वर पूरा करने के लिए आज सुबह आप चर्च में आए, या परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसको पूरा करने के लिए आप आज सुबह चर्च आए? आई रिपीट, आज सुबह आप चर्च इसलिए आया है कि आपकी मर्जी को परमेश्वर जान करके उसको पूरा करे, या आप परमेश्वर की मर्जी को जान करके उसको पूरा करें। किस काम के लिए आप आज आए हैं? अपने आप के बारे में सोच लीजिएगा। गतसमने के बगीचे में एक बंदा प्रार्थना करने के लिए गया, आंसुओं से प्रार्थना की, दिल टूटा उनका, उनके धमनियों में से लहू बाहर निकलने लगा, और पसीने के बूंद बूंद में से लहू बहने लगा। तभी उसने प्रार्थना की, प्रभु बहुत कठिन, ये कटोरा पीना बड़ा कठिन है। कल जो कटोरा मैं पीने के लिए जा रहा हूं, वो कटोरा पीना मेरे लिए बहुत कठिन है। हो सके हटा दे, हो सके हटा दे। फुल स्टॉप नहीं लगाया, कॉमा लगाया, कहा फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मुझ पर पूरी हो जाए। आमीन। आपको पता है ये प्रार्थना किसने की? हम जिस यीशु के पीछे चल रहा है उन्होंने ये प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हमारे लिए एक नमूना छोड़ करके गया, एक आदर्श छोड़ करके गया यीशु। उन्होंने कहा
कि परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए सबसे उच्च कोटि का है। यहां बिलाम परमेश्वर को प्रेशराइज कर रखा गया, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, तू मत जा। लेकिन वो कह रखा है मैं फिर से परमेश्वर से पूछूंगा, हे परमेश्वर मुझे इजाजत मिलेगा, इतना पैसा मिल रहा है, दशमांश क्या 20% दूंगा, 30% दूंगा। एक बार कई साल पहले एक व्यक्ति को हम प्रभु में लाए, उनको वचन सिखाए। वचन सिखाने के बाद वो इस शहर से कहीं चले गए। अजीब अजीब सा पास्टर मिलते हैं, और ऐसा एक पास्टर मिला, ऐसा सिखाने वाले हैं कि कुछ भी करो, दशमांश दो, कैसे भी पैसा कमाओ, दशमांश दो, परमेश्वर खुश हो जाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपका ईमानदारी का कमाई को पसंद करता है, वो आपका मेहनत का कमाई को पसंद करता है। आप पैसा देकर के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। आमीन। जो कोई ऐसा किया है अभी तक आबाद होते हुए मैंने नहीं देखा। उनका जीवन में परेशानी नहीं आया है, उनके संतानों के जीवन में परेशानी आया है, पीढ़ियों पर परेशानी आया है। पीढ़ियों के लिए श्राप कमाने वाला ना बने, पीढ़ियों के लिए आशीष कमाने वाले बने। आमीन। पैसे को देखकर, प्रतिष्ठित लोगों को देखकर, मान सम्मान पाए हुए लोगों को देखकर यहां पर परमेश्वर को प्रेशराइज करने वाला एक बिलाम। नेक्स्ट वचन कल का इसमें परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आएगा तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। परमेश्वर ने क्या बोला? जाना है तो जा, जाना है तो जा। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर कह रहा है वो लोग तुझे बुलाने आए हैं तो तू उनके साथ जा। क्या परमेश्वर इजाजत दे रहा है ना? कभी कभी माता पिता अपने बच्चों से कहता है तेरे को उस लड़की से शादी करना है तो कर ले, मैं नहीं आऊंगा। इसका मतलब क्या है? इजाजत दिया, मैं नहीं आऊंगा के क्या मतलब है? मेरा तरफ से नो, परंतु तुझे जो करना है वो कर। यहां पर परमेश्वर बिलाम से कह रहा है तुझे जाना है तो जा। परमेश्वर आपको बांध के रखने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह फ्री विल देने वाला परमेश्वर है। चुनाव आपका और मेरा है। फ्री विल, फ्री विल। आप परमेश्वर को प्रेशराइज मत कीजिए, किसी भी बात के लिए प्रेशराइज मत कीजिए। एक विषय के लिए एक बार दो बार प्रार्थना करना मैं समझता हूं काफी है। विधवा स्त्री लगातार प्रार्थना करते थे, क्यों? मेरा मुद्दई से मुझे मेरा न्याय चुका। उसका प्रार्थना क्या है? मेरा न्याय चुका। आप न्याय के लिए कभी भी पुकार सकता है, पूरी जिंदगी पुकार सकता है, परंतु अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर को प्रेशराइज करने का कोशिश मत कीजिए, वो विनाश की ओर आपको ले जाएंगे। उड़ाऊ पुत्र की गलती क्या है? क्या पैसा उड़ाया वही गलती है? नहीं, उड़ाऊ पुत्र की गलती है पिता को प्रेशराइज किया। संपत्ति में मुझे जो हिस्सा मिलना है वो मुझे दे। उसके बिगड़ने का शुरुआत पिता को प्रेशराइज करने से शुरू हुआ। परमेश्वर को प्रेशराइज मत कीजिए। यदि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा बीमारी को फिलहाल चंगा करना नहीं चाहता, प्रभु से कहिए यस प्रभु मैं तैयार हूं, जब आपकी मर्जी है आप चंगा कर लेना, मेरे लिए न्याय कर। दैट्स ऑल। पौलुस प्रेरित किसी विषय के लिए
3 बार प्रार्थना की। परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आमेन, आमेन। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। यदि हमारा कमजोरियों में भी, हमारे कर्जे में भी, हमारे बीमारी में भी, हमारे घर के परेशानी में भी, हमारे बच्चों के परेशानी में भी यदि परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ रहे, वो हमारे लिए काफी है। हमारे लिए पैसा नहीं है बड़ा, हमारे लिए मकान नहीं है बड़ा, हमारे लिए नौकरी नहीं है बड़ा, हमारे लिए व्यापार नहीं है बड़ा, हमारे लिए बड़ा है परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर बिलाम से कह रहा है तेरे को जाना है, जा, मेरा अनुग्रह तेरे साथ नहीं रहेगा। हालेलुया, आमेन। झूठे शिक्षकों का 2 पहचान मैंने बिलाम से जीवन से आपके सामने रखा। पहली बात है, जो झूठे शिक्षक है वो दक्षिणा पर उनकी नज़र है। दक्षिणा लेकर के वो कुछ भी करने के लिए, भावी कहलाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाकी सभी बातों के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा एक पहचान है कि वो लोगों को उत्साहित करता है कि परमेश्वर को प्रेशराइज करने के लिए, परमेश्वर पर दबाव डालने के लिए, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर पर दबाव डालने के लिए वो लोगों को सिखाता है, खुद भी करता है। जब कोई शिक्षा परमेश्वर पर दबाव डालने वाली आता है, समझ लेना ये बिलाम का धोखा है। वहीं से आपको बचे रहना है। राइट, अब हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने बोला जा, वो जाने लगा। जैसा जैसा वो जाने लगा, कि आपको पता है पुराना नियम के भविष्यद्वक्ता जो है वो गधे पर सवार होकर के जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता के समान भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए लादू पर सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश किया है। इस बात को हम देखते हैं बाइबल में। और यहाँ पर यह भविष्यद्वक्ता क्या करता है कि गधे पर सवार होकर के जैसा जाता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत इसको जाने से रोक देता है। मेरा अभी तक समझ में नहीं आया ये बात। आप आए हैं तो मुझे समझा देना। परमेश्वर कहता है कि तू, तेरे को जाना है तो जा, उसके बावजूद भी परमेश्वर उसको मना कर रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा है, हम गलत रास्ते पर जाने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे पीछे पीछे आकर के हमें रोकने का कोशिश करता है। वो उसका प्यार है। परमेश्वर का प्यार को परमेश्वर की कमजोरी मत समझना। कई बच्चे माता पिता का प्यार को क्या समझने लगता है? कमजोरी है। और जब बच्चा माता पिता का प्यार को कमजोरी समझने लगता है, उस बच्चे पर ज्यादा भरोसा नहीं है। वो बच्चा फिर ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है ना। माता पिता का प्यार उनकी कमजोरी नहीं है, वो उनका ताकत है। परमेश्वर का प्यार परमेश्वर की कमजोरी नहीं है, वो परमेश्वर का ताकत है। वो हमें बचाने के लिए आता है। पहली बार गधे के सामने स्वर्गदूत आ गया, गधा खेत में से निकल गया। बिलाम को गुस्सा आ गया, क्यों मेरे को खेत पर लेके जा रहे? खेती करने थोड़ी जा रहा हूं। गधे को मारा, गधा चुपचाप सही ली। और दूसरी बार ऐसा जगह पर आया कि बिलाम का पैर रगड़ खाया, उसको गुस्सा आया, उसने गधे को मारा। गधा चुप रहा। और तीसरी बार एक ऐसा जगह पर आया जगह हम स्वर्गदूत आगे, बिलाम पीठ पर। गधा बेचारा करता क्या, ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता, दोनों तरफ चट्टान होगा या दीवार होगा, कुछ ना कुछ है। गधा तो बैठ गए। मुझे लगता है कि बिलाम का पैर गधे के नीचे आया होगा।
अब पहचानना मुश्किल है गधे का पैर कौन सी है, बिलाम का पैर कौन सी है। उस स्थिति में जब आया, बिलाम को गुस्सा आया। इस बार जो गधे को जो मारने का जो स्टाइल था कुछ अलग था। परमेश्वर ने गधे का मुंह को खोल दी, गधे बात करने लगे। इतने साल से तू मेरे ऊपर सवार होकर के जा रहे, कभी मैंने तेरे साथ कभी गद्दारी की जैसे तू परमेश्वर के साथ इस वक्त कर रहा है? मैं तुम्हें हमेशा सही रास्ते से लेके गया, लेकिन आंख खोल करके देख कौन खड़ा है। विडंबना यह है, दर्शन खोया हुआ एक भविष्यवक्ता, दर्शन पाया हुआ एक गधा। जिसको दर्शन पाना चाहिए उसका दर्शन इस वक्त खोया हुआ है ना। जब आप और मैं दर्शन खो देता है, परमेश्वर गधे को सही किसी न किसी को खड़ा कर देता है। इसलिए यह मत समझना कि मैं ही टैलेंटेड हूं, मैं ही प्रचार कर सकता हूं, मैं ही प्रार्थना कर सकता हूं, मैं ही ये कर सकता हूं, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। अरे परमेश्वर किसी गधे को भी दर्शन दे सकता है। राइट? प्रॉफिट लॉस्ट द विजन एंड द डोंगी गॉट द विजन। राइट? जब आप अपना दर्शन को खो देंगे, परमेश्वर किसी न किसी गधे को खड़ा कर देंगे। राइट? प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, किसी ने तो दर्शन खोया तभी तो इस गधा खड़ा हो गया है। आमीन। प्रभु दर्शन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु देखता नहीं है। प्रभु समय समय पर किसी न किसी को खड़ा कर देता है। दर्शन कोई खो देता है। आमीन। एली ने दर्शन खोया था। सीनियर प्रॉफिट, सीनियर प्रीस्ट, महायाजक एली, हाई प्रीस्ट, महायाजक एली ने दर्शन खोया। एली के बच्चे वेरी टैलेंटेड पीपल, वेरी टैलेंटेड पीपल, खाने पीने के लिए भी, बदमाशी करने के लिए भी, बलिदान चढ़ाने के लिए भी, वेरी टैलेंटेड पीपल। एली सोच रहे थे मेरे बच्चों को दर्शन मिलेगा। परमेश्वर एक छोटा सा बालक शमूएल को गांव से पकड़ के लेके आया, देहाती, दर्शन दी, इस्राएल का बेहतरीन भविष्यवक्ता बना दिया। परमेश्वर किसी को भी कहीं से भी पकड़ करके दर्शन दे सकता है। एक लंबा सा व्यक्ति, उनके 2 गधे खो गए, पिता के पीछे चल रहा था, गधे को ढूंढने के लिए निकला। परमेश्वर ने उनको पकड़ा, इस्राएल का राजा बनाया, जिनका नाम था शाऊल। दर्शन मिला, भविष्यवाणी करने लगा। जैसा राजमहल में आया, राजा बना, सेवक हो गए, बहुत कुछ हो गया, 1-2 लड़ाई जीत ली, बंदा अपना संयम खो दिया, दर्शन खो दिया। परमेश्वर जंगल में ढूंढ के दाऊद को लाया, उसको दर्शन दिया। इसलिए यदि दर्शन पाया है, वो दर्शन को कभी खोने मत देना। डेली का प्रार्थना हो, प्रभु जो वरदान तूने मुझे दिया वो वरदान को मैं खत्म ना करूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यदि मिला है, संभालेंगे नहीं है तो नष्ट भी हो सकता है। मिला है, संभालेंगे नहीं, नष्ट हो सकता है। राइट? एक स्त्री के पास 10 सिक्का, उसमें से कितना खो गया? एक खोया। लेकिन जब तक वो एक नहीं मिला, तब तक वो औरत अपने घर पर छानबीन करते रही, खोजते रही। सुनिए, विश्वास में आने का समय, आपके पास जो था आज क्या खोया हुआ है। प्रभु तो आज सुबह किसी से बात कर रहा है। जब आप बपतिस्मा ले लेते, उसके बाद आपके पास कुछ था, लेकिन वो अब आपके पास नहीं है। पवित्र आत्मा पाने का समय जो आज आपके पास, उस समय आपके पास था, वो आज आपके पास नहीं है। ढूंढो, प्रार्थना करो, उपवास करो, खोजबीन करो, प्रभु से कहो, प्रभु वो सच्चाई मुझे दे, वो ईमानदारी मुझे दे, वो नम्रता मुझे दे,
वो प्रार्थना मुझे दे, वो वचन पढ़ने का भूख और प्यास मुझे दे, मैं उस पर जाना चाहता हूँ। नहीं है तो आप दर्शन खो जाओगे, आपके स्थान पर किसी गधे को परमेश्वर को खड़ा करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस्ट द विजन एंड द डोंगी गॉट द विजन। इसको ध्यान रखिए। मेरा समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं अगला पॉइंट आपके सामने रखूं, लेकिन एक वचन पढ़ करके फिर मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। 22 का नंबर्स 22 गिनती 22 का 28 और 29 देखिए, 28 एंड 29। ओके, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, ये कि तूने मुझे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी। गुस्सा कितना चरम सीमा पर है। जब दर्शन खो देता है, जब दर्शन नष्ट हो जाता है, हम हमारा संयम खो देता है। जब हमारा संयम से बाहर आ जाता है, हमारा मर्यादा से बाहर आ जाता है, हमारी सभ्यता से बाहर आ जाता है, तो समझ लेना हमने क्या खोया है? दर्शन। अभी तक बिलाम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, परंतु जैसा दर्शन नष्ट हो गया, दर्शन नष्ट हो गया, उसने अपना संयम को खो दिया। आगे आगे जो वचन चाहिए वो आगे है, आगे भी आगे जाते रहे। आई थिंक 34 में होगा, 34। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, परमेश्वर ने गदही जैसा मुंह खोल करके बोला, परमेश्वर ने बिलाम का अंग को खोल दी, यानी दर्शन थोड़ी देर के लिए उसको परमेश्वर ने दे दी। तो उसने क्या देखा? परमेश्वर के स्वर्गदूत तलवार लेकर के आगे खड़ा है। उसने परमेश्वर का स्वर्गदूत का, यहोवा का दूध लिखा है, यहोवा का दूध, वो स्वयं परमेश्वर होता है। यहोवा का दूध जहां पर लिखा हुआ है वो स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि कोई स्वर्गदूत प्रणाम का लायक नहीं है, लेकिन बिलाम ने यहां पर दंडवत की, उसने उसको ग्रहण की। दैट मीन्स गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर स्वयं। ओके, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। सेंटेंस को देखिए, यदि अब तुझे बुरा, इंस्ट्रक्शन क्या था? पहला प्रार्थना में इंस्ट्रक्शन क्या था? पहला प्रार्थना में इंस्ट्रक्शन था मत जा, राइट? हमने बाइबल में पढ़ा। कई बार पहला प्रार्थना में परमेश्वर हमें जवाब दे देता है, लेकिन जवाब हमारा मर्जी का नहीं है, इसलिए हम बार बार प्रार्थना करता है। जब तक हमारा मर्जी का जवाब नहीं मिलता तब तक हम प्रार्थना करते रहता है। फिर परमेश्वर से मार भी खाता है, परेशानी भी उठाता है, सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। फिर आकर फिर परमेश्वर से हम क्या कहता है? यदि तुझे पसंद नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहिए, निकल तो पड़ा, आधा रास्ते में आया। अब परमेश्वर का दूत से कहता है, यदि तुझे पसंद नहीं है, मैं लौट करके जाने के लिए तैयार हूं। ये नहीं कह रहा है प्रभु मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे से गलती हो गया, मैं तुरंत मुड़ने के लिए तैयार हूं। नहीं, फिर भी वहां पर एक यदि लगाता है। हम लोग जब परमेश्वर के सामने यदि, परंतु, किंतु, लेकिन, अगर, मगर, समझे ना? हमारा प्रार्थना में जब ये शब्द ज्यादा आता है ना, प्रभु, परंतु, किंतु, अगर, मगर, लेकिन, इसलिए, इन शब्दों का जब हम ज्यादा इस्तेमाल करता है, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहां पर बिलाम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है? यदि तुझे पसंद नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूं। परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उसको आगे जाने दिया, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ।
परमेश्वर के खिलाफ जाकर के हमारा अंजाम अच्छा नहीं आगे। यदि हमें से कोई परमेश्वर के खिलाफ जा रहा आगे, तो आज वापस आने का दिन है, अपना पाप से तौबा करने का दिन है। आप और मैं अपना मनुष्यों के सामने अपना पाप पर पर्दा डाल सकते हैं। हम लोग एक दूसरे के सामने बहुत अच्छा दिखा सकता है। इतवार का दिन बहुत नीट कपड़ा, बहुत अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन करके आ करके दुनिया के सामने शेव शुव करके, मास्क पहनते हैं आजकल, मास्क भी पहन करके अच्छा बेहतरीन ढंग से अपने आप को पेश करके हम आ सकता है। लेकिन परमेश्वर हृदय जानता है, घर के अंदर क्या चलता है कि प्रभु जानता है, हमारा काम का अंदर क्या चलता है कि प्रभु जानता है, हमारा जीवन का हर क्षेत्र के बारे में उसको पता है। यदि हमारी सफर हम जो आगे को बढ़ता है वो प्रभु की इच्छा के खिलाफ है, तो आज वापस आए। प्रभु से मत कहना प्रभु यदि तुझे पसंद नहीं है तो मैं वापस आऊंगा। नहीं, प्रभु मैंने जान लिया तेरी इच्छा है, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं उस रास्ते से तू मुझे इसलिए रोक रहा है क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। तेरा प्रेम को मैं समझता हूं। हालेलुया, आमेन, आमेन। यहां पर स्वर्गदूत के पास तलवार है, फिर भी वो नहीं चला रहा है। जिसके पास तलवार नहीं है वो चाह रहा है यदि मेरे पास तलवार होता तो मैं गधी को क्या करता, अभी उसका कत्ल कर देता। जिसके पास तलवार है वो अभी भी शांत है। जो हमारा नाश कर सकता है वो अभी भी शांत है, वो अभी भी मौका दे रहा है। लेकिन हम, यदि वो तलवार हमारे हाथ में होता, हम कितनों का सबसे पहले हत्या कर लेता, कितनों का नष्ट कर देता। आज यीशु का स्वभाव हम में आए, आज यीशु का जीवन हम में आए। हालेलुया। इसलिए इस बात को जानिए, झूठे शिक्षकों के चाल के बारे में जानने के साथ साथ हम हमारे जीवन के बारे में भी अध्ययन कर रहा है। आज मैं उम्मीद कर रहा था ये पेज मैं ख़त्म करूं, एक पॉइंट रह गया। वो पॉइंट से मैं अगले सप्ताह शुरू करना चाहता हूं। वो पॉइंट इस्राएलियों से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कलीसिया से संबंधित बात करने के लिए आज आया था, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ, माफ़ी तो ज़रूर चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर पॉइंट आपको समझ में आ जाए। परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारा प्रेमी परमेश्वर, प्रभु कितने बार हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके आगे चला गया, लेकिन ये आपका प्यार है, बार बार हमें खींच करके लेके आया। आपने कभी तलवार से हमें डराया नहीं, तलवार से हमें मारा नहीं। नया नियम में आत्मा का तलवार, परमेश्वर का वचन कई बार हमारे विरोध में खड़े हो गए। तब तक हमको समझ में आया हम परमेश्वर का मार्ग से भटक करके जा रहे हैं। वापस आने का मौका आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आज हम समर्पण करते हैं। यदि हमारे अंदर बिलेआम का जरा भी स्वभाव है, आपको प्रसन्न करने का स्वभाव है, वो आज खत्म होने दे। यीशु जैसा हम प्रार्थना करें कि प्रभु हालेलुया, मेरी इच्छा ये है, परंतु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए। ऐसा हमें प्रार्थना करने वाला बना दे। प्रभु, हम कभी भी दर्शन को नष्ट ना करें। हमारा दर्शन हमेशा बना रहने में आप हमारी सहायता कर। हम सबको आशीष दे, हम सबको आशीष दे। प्रभु जी, ये प्रचार बार बार जो जो लोग आगे सुनेंगे, उन सबों के जीवन में तेरे आशीष बने रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता।